राहुल गांधी के केस में ना दोस्तों बड़ा ट्विस्ट आ गया। सूरत कोर्ट में यह मामला चल रहा है। अभी फैसला सुरक्षित रखा गया। 20 अप्रैल को फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी के साथ बड़ी साजिश की प्लानिंग चल रही है और साजिश हो भी चुकी है। भाजपा सरकार वो उसको जो है कि अंजाम भी दे चुकी है, ऐसा आरोप जो है विपक्ष ने लगाया। क्योंकि राहुल गांधी मामले की सुनवाई कर रहे जज गृह मंत्री अमित शाह के बहुत ही करीब है, इसलिए उन पर पक्षपात का गंभीर आरोप लग चुका है। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर तो आपको याद ही होगा, जिसके चलते अमित शाह को जेल जाना पड़ा था। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर में अमित शाह के लिए केस लड़ने वाले यानी अमित शाह की पैरवी करने वाले वकील अब राहुल गांधी को क्या न्याय दिलाएंगे, क्योंकि इस केस में वही जज बने बैठे हुए हैं। ये सवाल आज राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है। साथ ही साथ कोर्ट रूम में राहुल गांधी के वकील ने इस केस को जिस तरह से प्रेजेंट किया है ना, वो काफी दिलचस्प है, जिससे भाजपा सरकार की नींदें उड़ गई है भारतीय जनता पार्टी की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द रमज़ान अल करीम। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। बहरहाल ये देश से ही जुड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है जो आप लोगों को अच्छी तरह ये पता होगा। ये देखा आपने, 1 मिनट का आपको इसलिए रखा था कि आप लोग देख के समझो क्या चल रहा है हमारे देश के अंदर। बहरहाल आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा, सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस कौन भूल सकते हैं? वो चीज़ को कोई नहीं भूल सकते मेरे भाई। वो देश के अभी जो है मोटा भाई जो सेकंड रैंक पे है प्रधानमंत्री के बाद, समझे, मोटा भाई को जेल भी जाना पड़ा था, जेल भी गए थे, लेकिन उनकी जो पैरवी करा था जो वकील, जो उनका ख़ास मित्र है, ख़ास दोस्त है उनका, अब वो जज बन बैठा है, वो जस्टिस बन चुका है अब राहुल गांधी के केस को लेकर। इसलिए अभी से ही सारे भारत में नहीं बल्कि जो है सारी दुनिया की नज़रें वो उस पर आ चुकी है, क्योंकि 20 अप्रैल को फैसला होने वाला है। 20 अप्रैल को फैसला होने वाला है। सोहराबुद्दीन इनकाउंटर का तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है, अच्छी तरह इल्म है, आप लोगों को कोई नहीं भूल सकता। ख़ासकर कोई देश का मुसलमान तो कभी अपने जहनों में से भी नहीं निकलेगा जिस तरीके से इनकाउंटर किया सोहराबुद्दीन को, जबकि जो है सो उनका कोई लेना देना नहीं था, कोई गलत कामों में मुलव्वस नहीं थे। उसके बावजूद इन्होंने जो हरकत की थी उनको जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन बीच बचाव करके जो है सो उन्होंने मोटा भाई बाहर भी निकले और वो जो वकील जो केस लड़ा था इनका, उसको अब जज बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। और फैसला किसके करने का है? उनको राहुल गांधी का। और राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा कौन सा चल रहा? उनके ऊपर देश से गद्दारी का। अरे होने वाला प्राइम मिनिस्टर देश का, वो कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का लिए इतना गलत करे हैं ये लोग। 6 साल तक तो पहली बात उन्होंने MP रहते ना इलेक्शन लड़ सकते, वैसा कर दिए। और वो देश के पुराने प्रधानमंत्री का बेटा राजीव गांधी का, और इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी उनका पोतरा, कितना गलत, कितना अनदेखी, कितनी ज्यादती, जो कि एक सारी दुनिया में ये एक चर्चे का बाज बने हुई है। अब इसीलिए भरोसा नहीं कर सक रहे भाई, क्योंकि वो खासकर मोटा भाई का मित्र है, वो जज खासकर मोटा भाई का मित्र है, इसलिए उसको हटाने की बात चल रही है। और ये 20 अप्रैल को फैसला आने वाला है, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब उन्हें जो चाहे जजमेंट दे देगा, पता है, हर जो इन्हों बोलेंगे वही होगा। और इनके कहने से तो जो है सो उन्हें 6 साल के लिए बाहर हो गया उन्हें, ना अब जो है सो पार्लियामेंट जा सकता, उन्हें लोकसभा नहीं जा सकता, उन्हें हर वो चीज़ से ना इलेक्शन लड़ सकता।
राहुल गांधी के साथ इतने ज्यादतियां हुए हैं जो बयान नहीं कर सकते, जो सीधी सी बात है, जो अल्फाजों में बयान भी नहीं कर सकते, उतनी ज्यादती भी है उसके साथ। अब उसका केस और उसका फैसला, उसका जजमेंट करने वाला है मोटा भाई का दोस्त, मोटा भाई का मित्र, मोटा भाई का हमसाया। ये मोटा भाई है सोहराबुद्दीन केस में जेल को भी जाके निकले थे, और उनका केस लड़ा था कौन? इन्हें जब वकील था, इन्हें सरकारी वकील था, इन्हें मोटा भाई का केस लड़ा था, लेकिन बचा नहीं सका उन्हें, जेल को तो जाना ही पड़ा। अब बाद में जो है सो कुछ भी कर लेके निकले थे उन्होंने बाहर, वो बात दूसरी है। लेकिन अब उन्होंने जज है जो इनके अच्छे ताल्लुकात है उसके साथ, तो इसीलिए एक बिल्कुल कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि जो है सो कौन सी भी अपोजिशन पार्टी को कोई भरोसा नहीं है कि ये राहुल गांधी के हक में फैसला आएगा। ये ज्यादती होगी, अनदेखी होगी, ये सबको मालूम है। और भारत को छोड़कर जीसीसी हो या ओआईसी के तमाम ममालिक और अमेरिका, जो इनका पहले मित्र बोलते थे, इन्हों खासकर बड़ा बुला के ट्रम्प को जो है सो कोरोना लगा दिए थे पूरे देश में। कौन सी आबो हवा फैलाए थे आप लोगों को अच्छी तरह पता है। अच्छी तरह वाकिफ भी है आप लोग, पता भी है। बहरहाल के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात बड़े ख़तरनाक होते जा रहे हैं दिन दिन पे, क्योंकि एक भरोसे नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अगर से ये केस सूरत से हट के अगर सुप्रीम कोर्ट में होता तो हम ईमानदारी से फैसले का भरोसा भी रख सकते थे। ये हक बजाने का फैसला होगा, बराबर इंसाफ होगा राहुल गांधी के साथ, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो जज है बड़े खार खाए हुए, इनके ऊपर इनकी जो अनदेखियां करे, जो ज्यादती करे देशवासियों के ऊपर, और जिस तरीके से लिफाफे भेजे, ब्रीफ केसा भेजे और घरों को ब्रीफ केसा भेजे, इन सारे चीज़ों के ऊपर इनको वार्न भी किया गया, अगर दोबारा ऐसी हरकत करेंगे तो इसका हर जाना तुमको भुगतना पड़ेगा और सलाखों के पीछे जाएंगे। ये जज के हाथ में अगर से ये केस आता तो राहुल गांधी के साथ बराबर इंसाफ होता, क्योंकि उसका कसूर नहीं है। और जो इसको जिस तरीके से करे हैं, अरे भाई देश के अंदर इनकी पार्टी के खुद बड़े बड़े जो ओहदों पे फाइज है, उनके ऊपर कई केस ऐसे चल रहे जो कोई माफी नहीं है वो केसों की। इतने बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन उनको क्लीन चिट मिल गई और वो मंत्री पदों पे बड़े बड़े ओहदों पे फाइज है। ये कितनी ज्यादती हो रही है देश के अंदर, ये देश में क्या चल रहा है, ये सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया थू थू कर रही है, लेकिन इनको शर्म नाम की, हया नाम की चीज़ नहीं है। अब सबकी नज़रें 20 अप्रैल पे टिकी हुई है, जो कि राहुल गांधी की ज़िंदगी का फैसला होना है। मैं तो उसकी ज़िंदगी का फैसला कहूँगा, क्योंकि उसकी हर वो चीज़ सियासत से जुड़ी है, पॉलिटिक्स से जुड़ी है, क्योंकि उसकी दादी से लेके उसका बाप अपनी जानें निछावर किया है इस देश के लिए, इस देश को बनाने में, संवारने में, करने में। हालांकि जो है सो पता है आप लोगों को 70% इस देश को आज़ादी दिलाने में मुसलमानों का हाथ रहा। मुसलमानों ने अपनी जानें निछावर की, लेकिन ये लोग आके जो है सो पूछते हैं तुम्हारा क्या है भारत में, तुम भारत के है या नहीं है। यानी ये चीज़ें, ये ज़्यादती तो होती रही, लेकिन उन सारे चीज़ों से निकलकर मैं एक ही कहूँगा आप लोगों को, अभी जो 20 अप्रैल का जो वक्त है, बड़ा कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि सारे देश के लिए एक ऐसा इंतज़ार है कि क्या होने वाला है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी को इंसाफ मिलेगा या राहुल गांधी जेल जाएगा। ये दो चीज़ें बड़े देखने मानंद है। और आप लोगों को ये भी बता दूं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इस वक्त देश ही नहीं, देश के बाहर के तमाम पड़ोसी ममालिक और सारी दुनिया की नज़रें राहुल गांधी की केस पे और उसके उस जजमेंट पे 20 तारीख पे आके रुके हुई है। अब देखते हैं करवट किस तरफ बदलता है,
ऊंट किस तरफ बैठता है, ये देखने वाली बात होगी। और इंशाल्लाह हम तो दुआ करेंगे कि राहुल गांधी के साथ इंसाफ हो, अगर वो बेगुनाह है अगर से तो बेगुनाह साबित हो, और हमारे देश में अमन अमान बरकरार रखे। और ये जो ज्यादती कर रहे हैं, जिस तिरछी आंख से दिख रहे हैं मुसलमानों को या इस्लाम को, अल्लाह उनको नस्ते नाबूद कर दे, अल्लाह उनको ज़मीन बोस कर दे, अल्लाह उनको राख में और खाक में मिला दे। बहरल केफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, नमाज़ों की पाबंदी करो, रोज़े रखो, रोज़े मिस मत करो, नमाज तरावियाँ पढ़ो, और घर में 5 टाइम की नमाज पढ़ो, और कुरान पाक की तिलावत करते रहो, कुरान पाक को बंद मत रखो। हर दिन रमज़ान जैसा बना लो ताकि ईद जैसी तुम्हारी मौत हो, तुम्हारी मौत ईद जैसी हो, जो सारी दुनिया में इंशाअल्लाह अम्न अमान क़ायम हो जाए, वो दुआ करो। बहरल केफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, रोज़े रखिए, दुआ कीजिए, और गरीबों में जितना हो सकता तक़सीम करिए और उनका ख्याल रखिए। फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियो मत लीजिए, गरीब का मजाक मत बनाइए। अस्सलाम वालेकुम।